International Courier Service parcel was caught by Mumbai Customs Department हाँ. because it contains MDMA. That is an illegal drug banned in India. माँ बाप बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनकी बेटे की शादी करवाने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्कैम कॉल उनकी ये सारी सपने सर्वनाश कर देता है। आजकल कुरियर कंपनीज के नाम में बहुत स्कैम्स चल रहा है, स्पेशली फेडेक्स कंपनी के नाम पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये स्कैम कैसे होती है, इससे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, एंड लास्टली इन केस आप इस स्कैम के विक्टिम हो गए हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी खोया हुआ पैसा को वापस कैसे पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित, आप देख रहे हैं टेक रक्षित। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। कई लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं और ये स्कैम कॉल मेरे बड़े भाई को भी आया था। सो बेस्ड ऑन माय रिसर्च और मेरे बड़े भाई का एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा। सबसे पहले हमें एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल आती है और उसे सुन के लगता है एज इफ फेडेक्स कंपनी ने ही कॉल किया हो। अब ये वॉइस कहता है कि हमारी पार्सल को कस्टम्स ड्यूटी ने पकड़ ली है, देयरफॉर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए 0 प्रेस करो या कस्टमर सपोर्ट के साथ बात करने के लिए 1 दबाओ। एंड ऑब्वियसली अब हम पुलिस, कस्टम्स ड्यूटी ये सभी शब्द सुन के डरने के बाद 1 दबा देते हैं। नेक्स्ट कॉल फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर होती है और भाई साहब ये बंदा इतना प्रोफेशनली बात करता है कि हमें लगता है ये कोई फेडेक्स का ही एम्प्लॉई है। अब वो स्कैमर हमें कहता है कि हमारी पार्सल मुंबई से ईरान जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई कस्टम्स पुलिस ने उसे पकड़ ली है, देयरफॉर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाके उसे रिलीज करवा लीजिए। अब जब हम इसे बोलेंगे कि हमने फेडेक्स से कोई पार्सल नहीं भेजा है तो ये हमें हमारी नाम, फोन नंबर और कुछ केसेस में हमारी आधार नंबर भी बोल के हमें कन्विंस करेगा कि हमारी पर्सनल डिटेल्स को यूज करके किसी और व्यक्ति ने पार्सल भेजा है। वैसे इन स्कैमर्स को हमारी पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग आधार नंबर कुछ डार्क वेबसाइट्स में मिलती है, ये लोग उसे वहां से परचेस करके इस तरह की इलीगल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब हम सोचने लगेंगे कि शायद वाकई में कोई व्यक्ति ने हमारी डिटेल्स को मिसयूज किया हो। अब ये स्कैमर पार्सल का डिटेल्स बोलना शुरू करेगा, लाइक ट्रैकिंग नंबर, पेमेंट मोड, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर। इसके साथ ही पार्सल का कंटेंट्स भी बताएगा, 4 एक्सपायर्ड ईरानियन पासपोर्ट्स, 5 क्रेडिट कार्ड्स, 1 लैपटॉप, और लास्टली ये बोल के बॉम्ब फोड़ेगा कि हमारी पार्सल में ड्रग्स मिली है। ड्रग्स शब्द सुनते ही हमारी लोगों की मीटर ऑफ हो जाती है, क्योंकि अब भी मुझे भी ड्रग्स शब्द सुनते ही वो मुझे मेडिसिन से ज्यादा कोई इलीगल मटेरियल लगती है। सो अब कोई फार्मेसी का नाम लक्ष्मी मेडिकल्स है तो कुछ नहीं लगता, लक्ष्मी केमिस्ट है तो भी कुछ नहीं लगता, लेकिन लक्ष्मी ड्रगिस्ट है तो बहुत डर लगता है। ये लोग एक्चुअल में हमारी डर के साथ खेलते हैं। तो असली खेल अब शुरू होती है। अब ये स्कैमर हमें तुरंत मुंबई जाके एफआईआर फाइल करने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि अगर हम नहीं जा सकते तो ये हमारी कॉल को साइबर क्राइम पुलिस को ट्रांसफर करेगा और हम हमारी कंप्लेंट को वहां पर फाइल कर सकते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, मुंबई तो नहीं जा सकते, वो तो उतना दूर है, तो हम कह देंगे कि हमारी कॉल को पुलिस को ट्रांसफर कर दो। बट ये स्कैमर आपकी कॉल को दूसरी स्कैमर को ट्रांसफर करेगा जो कस्टम्स ड्यूटी ऑफिसर की तरह ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करेगा। This call will be transferred to the Mumbai Cybercrime Police Station. Hello, Mumbai Cybercrime Department. Tell me what happened. What is your name? My name, huh? What is your name, sir? Yes. What is your name first? इस स्टेज में ये हमारी डिटेल्स कलेक्ट करेगा और ये हमसे फॉर्म भरवा के पैसे कलेक्ट करेगा और ये पैसे हजारों से लेकर कुछ केसेस में करोड़ों तक होती है। दूसरा, कुछ बार ये कस्टम्स ड्यूटी ऑफिसर की तरह ड्रेसअप होके वीडियो कॉल करके पैसे डिमांड करते हैं। इनफैक्ट इस तरह का एक केस बेंगलुरु के एक औरत के साथ हुआ है। स्कैमर्स ये औरत को वीडियो कॉल करके स्ट्रिप होने के लिए बोलते हैं ताकि ये वर्चुअली नार्कोटिक ड्रग टेस्ट कर सके। तो बेचारी ये औरत घबरा के इनकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दी है। अंत में टेस्टिंग की एक्टिंग होने के बाद स्कैमर्स इस औरत को बोलते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो को रिकॉर्ड कर ली है, अगर तुम इतना पैसा हमें सेंड नहीं करोगी तो हम आपकी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेबसाइट में अपलोड कर लेंगे। तो अब ये औरत कर भी क्या सकती है, तो इन्होंने ये घटिया स्कैमर्स को 15 लाख रुपए भेज दिया। सो नाउ ये स्कैम से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दिल लगा के बनाई हुई इसी तरह की स्कैम फ्री टेक कंटेंट देखने के लिए टेक रक्षित को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए। नंबर 1, डरिएगा मत। आप जितना ज्यादा डरोगे ये स्कैमर्स उसे आपकी वीकनेस समझकर उतना ही ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं। दूसरा, आपको पता है आपने कोई भी पार्सल नहीं भेजी है तो आप अननेसेसरीली घबराते क्यों हो, आराम से कॉल कट कर दो ना, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नंबर 3, इन केस आपको डर है कि आपकी डिटेल्स को कोई व्यक्ति ने यूज करके पार्सल भेजी है तो आप स्कैमर का बताया हुआ ट्रैकिंग नंबर को कुरियर कंपनी की वेबसाइट में चेक करो। आपको वहां पर मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि स्कैमर्स यूजुअली फेक ट्रैकिंग नंबर बोलते हैं। तो अब आप बिना फिक्र करके आराम से फोन कट कर सकते हो। एंड जस्ट इन केस स्कैमर का बताया हुआ ट्रैकिंग नंबर और वेबसाइट का ट्रैकिंग नंबर मैच हो गया, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अब स्कैमर की बातों को ऑब्जर्व करो, लाइक वो कहाँ गलती करता है और क्या वो अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये सभी नोटिस करो। So actually, are you working or studying? Why you need this research?
तो भाई FedEx को हम पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? सो दिस इज अ साइन दैट दिस इज अ स्कैम। सो आपने देखा मेरे भाई यहाँ पर कैसे अलर्ट हो गया, तो आपको भी ठीक इसी तरह इनकी बातों को ऑब्जर्व करनी चाहिए। लास्टली, एज अ सेफ्टी मेजर साइबर सिक्योरिटी पुलिस को कंप्लेंट कर दीजिए। आप इसे 1930 को कॉल करके या www.cybercrime.gov.in वेबसाइट में भी फाइल कर सकते हैं। और अब अगर आपने इस स्कैम से कुछ पैसा खोया है तो इमीडिएटली 1930 को कॉल करके आपकी डिटेल्स दीजिए। तब साइबर सिक्योरिटी पुलिस आपकी ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, और आप जितना जल्दी कंप्लेंट रेज करते हो उतना ही ज्यादा आपकी पैसा वापस मिलने की चांसेस होती है। हाँ, ये तो बिल्कुल गारंटी नहीं है आपकी पैसा वापस मिलेगा, बिकॉज स्कैमर्स म्यूल अकाउंट यूज करते हैं। मतलब स्कैमर्स दूसरे बंदे के अकाउंट को रेंट पे लेकर वो अकाउंट की डिटेल्स को हमें देते हैं। इस अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहते हैं, और ये अकाउंट को रेंट पे देने वालों को मनी म्यूल कहा जाता है। ये स्कैमर्स हमें उनकी पर्सनल बैंक अकाउंट का डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो पकड़ जाएंगे। देयरफॉर वो हमें पैसा भेजने के लिए इस म्यूल अकाउंट का डिटेल्स देंगे। वहीं से देखा जाए तो ये मनी म्यूल्स गरीब लोग होते हैं जिनको पता नहीं होगा उनके अकाउंट्स इस तरह की इलीगल पर्पसेस के लिए यूज की जा रही है। एंड जब पुलिस पकड़ते भी है तो वो मनी म्यूल्स को पकड़ते हैं। स्कैमर्स मोस्ट केसेस में एस्केप हो जाते हैं। एग्जाम्पल, चेन्नई में एक औरत इस स्कैम से 1.5 करोड़ को लेते हैं। स्कैमर ने इस औरत को कहा था पैसे को इन 8 बैंक अकाउंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, जिसे ये औरत कर भी लेती है। बट बाय द टाइम ये औरत पुलिस को कंप्लेंट करती है, तब तक ये 1.5 करोड़ 8 अकाउंट से 105 अकाउंट्स ट्रांसफर हो चुका था। 8 कहा, 105 कहा, माय गॉड। तो इस तरह आप इस स्कैम से सावधान रह सकते हैं। एडिशनली, मैंने SMS स्कैम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। आई बटन क्लिक करके आप उसे अभी देखिए, क्योंकि स्कैम होने के बाद रिग्रेट करके देखने के बजाय आप उसे अभी देखकर सावधान रहे। एडिशनली, आपके रेफरेंस के लिए मेरे भाई और स्कैमर का कॉल रिकॉर्डिंग लिंक और यूजफुल डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके उसे जरूर चेक करें, बहुत यूजफुल होगा। सो देखा ना, स्कैमर्स दिन पे दिन कितना इंटेलिजेंट हो रहे हैं। आप भी टेक्नोलॉजिकली नॉलेजेबल हो सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। तो ये वीडियो के लिए उतना ही। इसी तरह की अच्छी कंटेंट के साथ मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।